डियर व्यूअर्स, खुदावंद के अजीम और बाबरकत नामे आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। और जैसा कि आपको हर बार प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या तमाम वो लोग जो लाइफ के किसी भी शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आगे बढ़ना हर शख्स का एक ड्रीम भी होता है, विजन होता है, एम्बिशन होता है। हर शख्स लाइफ में तरक्की हासिल करना चाहता है, ग्रोथ हासिल करना चाहता है। तो ये प्रोग्राम उन सब व्यूअर्स के लिए एक गाइडलाइन का रोल प्ले करता है। और इसमें हम, जैसा कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट इंस्पिरेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स, इंटेलेक्चुअल थॉट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। और इसके साथ साथ हम जो है वो डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, जिनकी रिनाउंड बुक्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने मतलब एक सीरीज़ को शुरू किया जो रिनाउंड बुक्स, रिनाउंड राइटर्स की वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और इसका पर्पज़ होता है बेसिकली तौर पर कि हम डिफरेंट राइटर की थॉट्स के ज़रिए से भी सीखें। और जैसा कि ये लाइफ जो है ये एक सीखने का अमल होता है, और इसमें जब तक हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रहते हैं तो इसमें हम सीखते हैं अपने तजर्बात से, अपने असातिज़ा से, अपने माशरे से, माहौल से। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बुक्स होती हैं, जिस तरह के मैं अक्सर आपको इनकरेज करता हूँ। और हम सब जानते हैं कि रीडिंग्स करना, किताबों को पढ़ना, जितना हम पढ़ते हैं हमारा नॉलेज एक्सपैंड होता है और हम जो है वो अपने माइंड को इसके वसीले से एक्सपैंड करते हैं, वसी करते हैं। और हम अपने लाइफ को कैसे गुजारना है और उसमें क्या बेटरमेंट प्रोड्यूस करनी है, तो दैट इज़ वाई ये बड़ा ज़रूरी होता है। बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है कि जब खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियतों के ज़रिए से, अपने काबिलियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं। और जैसा कि ये प्रोग्राम जबकि एक तवील अरसे से आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और आपका इस प्रोग्राम को देखना, इसका फीडबैक देना मेरे लिए भी बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जो है वो बाइस से हौसला अफजाई बनता है और सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट बनता है। और हम सब जो है इस दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई का बाइस होते हैं, और हमें होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अपने ख़ानदानों में, माशरों में, कलीसियाओं में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, हम जहाँ कहीं पे भी हैं, तो हमें अपनी शख्सियत से एक हौसला अफजाई करने वाली शख्सियत बनना है, ना कि महज सिर्फ क्रिटिसिज्म, तनकीद। तो इस तरीके से हम जो है अपनी शख्सियत का एक मुस्बत पहलू जो है वो कैरी करते हैं और हम रिस्पेक्ट भी गेन करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम, तो ये बेसिकली तौर पर आज हम आपके साथ, जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया था कि हम एट टाइम्स जो हैं वो डिफरेंट राइटर्स की रिनाउंड बुक्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं जिस किताब को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और बड़ी खूबसूरत मोटिवेशनल किताब और इंस्पिरेशनल थॉट्स है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले एपिसोड्स में भी, कि ऐसा नहीं होता कि जो भी किताब सामने आती है और हम उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या उसमें इससे देखा रहता है उस किताब का कंटेंट। पहले उसके लिए छानबीन की जाती है, अपनी लाइब्रेरी से देखा जाता है कि कौन सी बुक्स जो हैं वो बेस्ट हैं, और इसके साथ साथ थ्रू इंटरनेट, थ्रू दीगर जो सोर्सेज होते हैं वो भी देखा रहता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सी हैं, ताकि अपने व्यूअर्स के लिए जो थॉट्स शेयर की जाएँ वो हमारे लिए तरक्की का बाइस बने, हमारे लिए सीखने का बाइस भी बने। ये 30 मिनट्स का हमारा ये प्रोग्राम महज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना रहे, बल्कि जिस तरह की आप जानते हैं कि आज के माशरे में मायूसी है, खौफ है, गैर यकीनियत की फ़िज़ा पाई जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब महज अब उसका एक तरीका ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मायूसियों का शिकार हैं खुदा न खास्ता, और
मतलब ये कि उन मसाइल को ही और देखते देखते हमारी लाइफ गुजरती जाती है और हम उसके लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर पाते। तो मैं अक्सर आपको अपने प्रोग्राम में इस बात को ज़रूर शेयर करता हूँ कि जबकि ये ज़िंदगी खुदा की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिली है, तो ये हम पे वाजिब है कि हम इस तोहफे की दिलो जान से कदर करें और उसने हमें दुनिया में जिस मकसद से भेजा है उस मकसद को पूरा करें। हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम मायूसियों का और मसाइल का ज़रिया न बने, हम हल करने का और खुशी फैलाने का, ब्लेसिंग्स का ज़रिया बने। सो आज मैं जिस किताब को आपके साथ शेयर करूँगा, इस किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट। स्ट्रेट एज यू नो, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी कभार कहते हैं हम बहुत स्ट्रेट, तो थिंक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सोचें। मतलब ये जो राइटर ने इस किताब के ज़रिए से जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि हमें अपनी लाइफ की अप्रोच में किस हद तक जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट टूवर्ड्स अपनी अप्रोच होना चाहिए, ना कि महज एक टाइम पासिंग और महज एक सिर्फ गैर अमली शख्स हों। हम बिल्कुल रेलेवेंट इन आर अप्रोच और हम बहुत सारे मसाइल के ऊपर काबू पा सकते हैं अगर हम इन स्ट्रेटजीज, इस हिकमत अमली के बारे में जानते हैं। तो हम इसके डिफरेंट थाट्स जो हैं आज के अपने इस बुक शेयरिंग की इस एपिसोड में सीखेंगे। जो राइटर जिसका नाम डेरियस फॉरेक्स है, इस किताब को आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरेक्स, जिसने एक किताब लिखी। और ये बेसिकली जो वर्ल्ड रिनाउंड टाइम्स मैगज़ीन है उसमें भी इनकी पब्लिकेशंस पब्लिश हुई हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट इन्होंने और किताबें भी तहरीर की हैं जो कि एक बिग व्यूअरशिप भी रखती हैं। तो थिंक स्ट्रेट में उन्होंने 8 डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो शेयर की हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और आई एम होपफुल कि ये थॉट्स जो हैं यकीनी तौर पर हमारी लाइफ में हमारे सीखने का ज़रिया बनेंगे, जिस तरह के हम लाइफ में रहते हुए हमेशा सीखने के अमल से गुजरते रहते हैं। इस किताब का जो मिशन स्टेटमेंट है, दैट इज़ चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ, यानी कि सोच बदलें ज़िंदगी बदलें। ये जो राइटर ने सो आई एम होपफुल, आई बिलीव सो कि ये थॉट्स जो हैं वो आपके लिए अमली ज़िंदगी में यकीनी तौर पर प्रोडक्टिव एक सोर्स बनेगी। जो फर्स्ट थॉट उन्होंने शेयर की, इसके की पॉइंट को मैंने अपने पास नोट डाउन किया ताकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ शेयर करके उसके ऊपर आपके साथ जो है वो बात कर सकूं। सबसे पहली थॉट है क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग, कि हम कभी कभार ये सोचते हैं कि जो कुछ हम सोच रहे हैं या जैसा हम सोच रहे हैं सिर्फ वैसा ही ठीक है। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं भी होता, कभी कभार होता भी है, अक्सर होता भी है, कभी कभार या अक्सर ऐसा नहीं भी होता। सो दैट इज़ वाई हम इंसान हैं और हमें हमेशा से एक ट्रेनिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। आप अक्सर देखते हैं कि जितने भी ये रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। हालांकि अगर वो ये कहें कि हमारे पास ऑलरेडी तजर्बा भी है और इतने कैपेबल लोग भी हैं तो हमें क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो इस बात की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये बिजनेसेस के क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वक्त के साथ साथ हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से जब हमारी भी लाइफ में अक्सर औक़ात जो है वो जो सोचने का पैटर्न होता है वो वक्त के साथ साथ तब्दील भी होता है। मसलन जब हम टीन एजिंग लाइफ में होते हैं, यंग होते हैं, हमारी सोचने का अंदाज़ फ़र्क होता है। मैरिड लाइफ में होते हैं, फैमिली लाइफ को लीड करते हैं, सोचने का अंदाज़ फ़र्क होता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सोचने का अंदाज़, इसी तरह अपनी समाजी ज़िंदगी के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से। लेकिन ज़रूरत होती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस पैदा करें कि अपने आप को में एक मुस्बत कुछ तब्दीलियाँ लेके आने का जो बाइस बने। सबसे मसलन इसमें हम ये कर सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान में कि हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ न्यू लैंग्वेज स्किल्स भी सीखें। जिस तरह कि अक्सर मैं अपनी पिछली एपिसोड्स में भी इस बात पे फोकस करता रहा हूँ और करता हूँ और हमेशा से कि हमें अपनी जॉब, प्रोफेशन, एजुकेशन के साथ साथ कम से कम 2 आर्ट या 2 स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए जो किसी भी जगह पर आपके काम आ सकती हैं, या उसकी वजह से आप अपने माइंड को किसी एक बेहतर वे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल होती है तो उसमें आप अपनी सर्विसेज
जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो 2 स्किल्स सीखें और कम से कम जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो गाए बगाए जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं वो भी सीखें, जो बड़ी ख़ास तौर पर लैंग्वेजेस होती हैं। इससे आपका माइंड भी एक्सपैंड होता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस का मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो इसके साथ साथ आपको हमें इंसान होते हुए ज़रूरत होती है कि हम कुछ न्यू ग्रुप्स ऐड करें, कुछ न्यू सोशल ग्रुप्स। मसलन हम कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चर्च ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फेलोशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं कि जो हमें एक तामीरी सरगर्मियों में हमारी इजाफा करता है और हमारा जो अक्सर मनफियत हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो चुकी होती है तो उसको ख़त्म करने में किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग्स होती हैं या कोई न्यू गेम्स जिम्स वगैरह हो गए, तो ये ट्रैवलिंग्स भी हमारी ना सिर्फ हमें एक रिफ़्रेश करती हैं कि हम अपनी जो डे टू डे लाइफ से अक्सर बोर हो जाते हैं और तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, मसरूफ़ कहते हैं जी हम बहुत होते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत होती है लाइफ में एक ब्रेक की। तो ये गाए बगाए हमें कुछ ट्रैवलिंग्स भी करनी चाहिए, दूर दराज जाएँ किसी माउंटेनियस प्लेस पे या किसी, उससे क्या होगा कि ना सिर्फ हम एक मेंटल रिफ्रेशनेस गेन करेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम जो है वो बहुत सारी न्यू चीज़ों को भी लर्न करेंगे, अपने टाइम को भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में अडॉप्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो उसने शेयर किया दैट वाज कि हमें अपनी क्लियर थिंकिंग के पैटर्न को बेटर करने के लिए, अपने सोचने के अंदाज में बेहतरी पैदा करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और वो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि कैसे हम उन पैटर्न्स के अंदर जो है वो बेटरमेंट लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड थॉट उसने शेयर की दैट इज़ फिल्टर योर थॉट्स, कि हमें जो हमारी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। अपनी थॉट्स को में एक फ़िल्टर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है कि मसलन हमारे अंदर जो मनफियत है, हम मनफी सोचते हैं हमेशा। एक तो सोच के जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक तो हम वो सोचते हैं और एक हम जो गैर तामीरी चीज़ें होती हैं वो सोचते हैं। मसलन हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, फलां शख्स क्या कह रहा है, उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा जी, उसके बाद हम उसका जो है ना जो डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हम फिल्टरिंग द थॉट्स की बात करें कि हम उसका आउटकम भी देखें कि हम अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें उस डिसीजन का आउटकम होगा क्या। बेसिकली तौर पर हमें ये चीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है कि कोई भी फ़ैसला हम करते हैं, छोटे फ़ैसले करते हैं और बड़े फ़ैसले। और मैं आपको ये बात कई बार, अक्सर मैंने कई प्रोग्राम्स भी इस पर किए हैं, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होती है, ख़ास तौर पर लाइफ के जो बड़े डिसीजंस होते हैं उसके बारे में हमें ख़ास तौर पर मुतंबा होने की ज़रूरत होती है कि हम अक्सर औक़ात जो है बहुत सारे गलत डिसीजन कर जाते हैं अपनी लाइफ में, जिसका खुमियाजा, जिसकी कीमत हम सारी ज़िंदगी अदा करते हैं। मसलन मैं आपको चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर के बारे में बताता हूँ कि इमोशंस के अंदर, जज्बातियत के अंदर आके हम फौरी तौर पर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमारी थ्रू आउट द लाइफ बहुत कॉस्टली डिसीजन होते हैं और परेशान रहता है इंसान उसकी वजह से। तो वक्ती टेम्परामेंट की वजह से, जिन सोचों ने आपके माइंड को जो है वो पोजेस कर रखा है, उसकी वजह से मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वक्ती डिसीजंस की बेस के ऊपर जो है वो लॉन्ग रन डिसीजन ना करें जब इमोशंस हमारे ऊपर छाए होते हैं और बाद में फिर इंसान कहता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, अच्छा था मैं उस टाइम सोच लेता, अच्छा था मैं उसकी बात मान लेता था, अच्छा था कि मैं अपने। तो इस वजह से मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा दारोमदार होता है। तो अपनी थॉट्स में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये होती है कि एक तो गैर ज़रूरी जो सोचें उनको निकाल दें और जो मनफी सोचें उनको भी निकाल दें। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आप डिसीजन आप करते हैं उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखें कि इसका आपकी शख्सियत के ऊपर किस तरीके से जो है वो फ़ायदा होगा आपको, या क्या आपको आपकी लाइफ में एक बेटर चीज़ जो है ये ऐड करेगी। तो ये था सेकंड पॉइंट, दैट इज़ फिल्टर योर थॉट्स। उसके बाद थर्ड है मिस्टेकिंग व्हाट थिंग इज़, कि मसलन कभी कभार हम जब सोच रहे होते हैं कि हम जो कुछ भी डिसीजंस कर रहे होते हैं तो हम उसमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। हम उनमें से
फिर दोबारा से वही गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में मसाइल होते हैं। लेकिन हम चूँकि बज़िद हो जाते हैं कि अब करना है तो अब हमने यही करना है, ठीक है ना जी, प्लान है अगर मुझे ऐसा का तो अब तो मैंने अगर करना है तो फिर ऐसा ही करना है, बेशक अपना नुकसान हो जाए। हम इस हद तक जो है वो जज्बातियत वाली लाइफ, दूसरों को हम इम्प्रेस करना चाहते हैं कि जी फ़लाँ शख्स जो है ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला है, फ़लाँ शख्स जो है ये तो बड़ा जज्बाती है, फ़लाँ तो बड़ा इस तरीके से है। लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान अव्वल और आखिर हमारी अपनी ज़िंदगियों का होता है, किसी का भी नहीं होता। जो लोग आपको इस काम के लिए मनफी तौर पे उभार रहे होते हैं ना, मसलन जो लोग क्राइम करते हैं, मर्डर्स करते हैं, मेरा चूँकि मैंने आपको बताया था कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि तालीम के साथ साथ, ट्रेनिंग के शोबे के साथ साथ, आपके प्रोग्राम होस्ट करने के साथ साथ मतलब कानून के शोबे के साथ भी है। अब अक्सर ये होता है कि जब लोग क्राइम करते हैं, कोई ख़ास तौर पर सीरियस क्राइम कमिट कर देते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि लोग उनको उभार रहे होते हैं कि यार तुम तो डर गए उससे, यार तुम तो लगता है कि लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। तो इस तरह की बातें करके उनको जो है उभार रहे होते हैं कि यार अगर तुमने जो है ना इस तरह डर गए तो लोग तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी और क्या, इस तरह की बातों से लोग फिर जज्बातियत में लेके आते हैं। और एक शख्स ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन जब उसको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि यार आप तो बहुत बुज़दिल हो, आप तो पीछे रह गए हो, आप तो उससे हार गए हो, इस तरीके से हो गया, तो ये चीज़ें हम मिस्टेक्स हमारी वो होती हैं जो हमें खुद नहीं पता होती। मसलन हम किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से हम बदला लेना चाहते हैं, तो उसकी आग में इंसान जो है वो सारी उम्र जलता रहता है जब तक कि इंसान अपना बदला नहीं ले लेता। क्या ये खुदा की तरफ से है? हरगिज़ नहीं। हम लोग जो है, हमें चाहिए, खुदा ने भी हमें सिखाया है माफ़ करना, कि 7 के 70 दफ़ा भी अपने दुश्मन को माफ़ करें। लेकिन हम अगर खुद ना भी करना चाहें तो माशरे के रवैये जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अक्सर देखा गया है कि उस शख्स को जो है वो इस तरफ ले आते हैं कि वो फिर अपनी लाइफ का, तो दैट इज़ वाई हमें वाइस माइंडेड होते हुए अकल, और कलाम भी कहता है कि हम अकल और रूह दोनों से चलना है। सो दैट इज़ वाई हमें ये भी सीखना है कि हम जो भी मिस्टेकन होते हैं, लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि हम ठीक है, तो हमें उसको अपनी लाइफ में बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जी हमें नंबर 4th पॉइंट है, ये हम 3rd पॉइंट था, अब हम 4th पे आते हैं। जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ थाट्स विच आर रिलेटेड टू यू ओनली। हम कभी कभार हम इतना कुछ सोचते होते हैं, बल्कि अक्सर आप लोगों को देखें वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, अचानक से आप उनको लाते हैं, कहते हैं यार क्या सोच रहे हो, कहते हैं वो कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। तो हम लोग एक तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं और ऊपर से मनफी सोचते हैं, हर वक्त मनफी ख्यालात हमारी ज़िंदगियों में छाए रहते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ मसला हो गया, उसकी बड़ी वजूहत क्या होती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसे पेशेंट्स हुए हैं, बहुत मतलब एक ऐसी क्रिटिकल ख़तरनाक कंडीशन होती है। तो बड़ी वजह क्या होती है? लगता ये है कि हर किसी के मसलों को सोचना हमारी जिम्मेदारी बन गई है, और सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं और मनफी सोचते हैं, और वो चीज़ें सोचते हैं जो हमारे से मुतल्लिका होती भी नहीं है कि फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो ऐसा क्यों, वो क्या करेगा, उसने नहीं करना। हालांकि वो आपसे मुतल्लिका नहीं है ना, मतलब वो चीज़ें सोच के आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने ऊपर बोझ और बोझ और बोझ डाल डाल कर अपने आप को दबाते चले जाते हैं। एक वक्त आता है कि हम बोझ के नीचे इतना दब जाते हैं कि हम दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती हमारे अंदर, क्योंकि हम ज़ाहिर इंसान हैं, एक वक्त तक बोझ उठा सकते हैं और फिर उसके बाद फिर हम उस बोझ के नीचे। तो हमें सिर्फ उन थॉट्स को सोचना है जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन अगर हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई बैड हैबिट है, मसलन कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा जज इंसान खुद है, उसको खुद पता है उसकी क्या क्या कमियाँ हैं। मसलन उसके अंदर अगर सुस्ती है, कायली है, कमज़ोरी है, कोई मेडिकल इशू है, कोई मेंटल इशू है, कुछ भी है, या सुस्ती का कोई भी चीज़ है, तो उससे बड़ा उसका कोई जज नहीं है। या किसी काम में वो डेडिकेशन के साथ नहीं करता, या मतलब अपना टाइम वेस्ट करता है, या कोई भी है, तो हम सिर्फ वो चीज़ें सोचें जो हमारे से मुतल्लिक़ हैं, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, ना कि वो
जिसको सोच सोच के हम जिसका कुछ कर भी नहीं सकते और फिर वैसे अपने आप को जो है वो, सो दैट इज़ वाई हमेशा तामीरी सोच और वो सोचें जो आपसे मुतल्लिका और आप जिनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, सिर्फ उन सोचों को सोचें। उसके बाद पांचवी बात है नो मोर क्विक डिसीजंस, कि हम जिस तरह पहले भी मैं अभी डिसीजंस के ऊपर बात कर रहा था कि फ़ैसला करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, फटाफट एकदम से हमें कोई कहता है अच्छा यार ये काम फटाफट कहते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर मैंने बताया कि लाइफ चॉइसेस के डिसीजंस की बात कर रहे होते हैं कि शादी का डिसीजन होता है, लाइफ पार्टनर चूज़ करने का, प्रोफेशन, जॉब्स, बाहर जाने का, कोई भी चीज़ होती है हम फटाफट, हमें पहले नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम मैच करके देखेंगे कि रिफ्लेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में, सोचना, उसके फ़वाइद, नुकसानात, उसका आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर, ख़ानदानी ज़िंदगी पर, आपकी माली ज़िंदगी पर, आपकी मतलब किस तौर पर आपके मतलब वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है ये डिसीजन जो है। तो सिर्फ एक पहलू से नहीं, हम सम टाइम ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि फ़ैसले को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हालांकि हमें हर एंगल से उसके कुछ तामीरी और गैर तामीरी मतलब दोनों चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो एकदम से क्विक डिसीजंस ना करें, रिफ्लेक्ट करें। छठी बात जिस तरह के भी हम देखेंगे कि टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, कि हमें अपनी लाइफ में रिफ्लेक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्शन कहते हैं कि सोच विचार करना, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें ओवरऑल अपनी ज़िंदगी का एक एनालिसिस, अपना डे टू डे एनालिसिस, वीकली एनालिसिस बनाने की ज़रूरत होती है कि गुज़िश्ता वक्तों में हमने क्या क्या हमारे से मिस्टेक्स हुई, हमने उन मिस्टेक्स को कैसे बेहतर करना है। जिस तरह नया साल आता है, हम हर साल में एक नया अज़म लेकर चलते हैं। मैं आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ कि जिसको हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं, कि नए साल के मौका पर ख़ास तौर पर आप हर शख्स को बेशक वो कई लोग दूसरों से डिस्कस भी करते हैं कि मैंने इस साल के लिए अपना ये खुदा से वादा किया, अपने ख़ानदान से वादा किया, अपने आप से वादा किया, लेकिन सिर्फ 9% ऐसे लोग होते हैं जो अपने उन नए साल की जो रेजोल्यूशंस होती हैं उसके ऊपर वो कायम रहते हैं। बाकी 90% मोर देन 91% ऐसे लोग होते हैं जिनके जो मैच सिर्फ कमिटमेंट करते हैं और अपनी लाइफ को फिर उसी पैटर्न के ऊपर चलाते रहते हैं। फिर एक नया साल आता है, चंद माह गुजरते हैं, ईस्टर आता है, मौसम चेंज होते हैं, सर्दी आती है, हम गर्मियों का इंतज़ार करते हैं, गर्मी आती है, सर्दियों का, इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो ख़त्म होती जाती है और फिर क्रिसमस और नया साल आता है, फिर कोई तब्दीली नहीं, फिर हम उसी तरह लाइफ के उस पैटर्न को लेके चलते रहते हैं। और फिर एक वक्त होता है हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा गुजर गई और हमने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, हमसे फलां लोग जो थे वो इधर पहुँच गए, इस तरीके से पहुँच गए। सो दैट इज़ वाई वाइज पर्सन इज़ वन जो रिफ्लेक्ट करता है अपने ऊपर कि क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई, अब मेरे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्या किया जा सकता है बेहतरी के लिए, और मैं ना सिर्फ अपनी जिस्मानी रूहानी लाइफ है उसको बेटर करने की जरूरत, बल्कि इसके साथ साथ अपनी वजह से मैं अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में क्या क्या जो है वो अपनी शख्सियत से बेहतरी पैदा कर सकता हूँ। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव प्लान होता है। उसके बाद सातवीं बात है, आज हमने टोटल 8 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सेवन्थ जो पॉइंट है दैट इज़ रूल ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो प्रॉब्लम्स और परेशानियों की इनफरादी और ख़ानदानी ज़िंदगियों में जो बड़ी वजह होता है वो रुपये पैसे का, एक तो ऑफकोर्स के ज़राए भी आजकल, पहले आप देखते हैं कि एक वक्त होता था कि ख़ानदान का एक शख्स जो है वो कमाता था और सब लोग जो हैं बड़ी खुशी से लाइफ गुजारते थे, सेव भी करते थे और उनकी खुशी, एक फैमिली स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। लेकिन आज के वक्त में घर का हर फर्द जो है तकरीबन जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई अर्निंग किसी भी तरीके से, कोई बाहर के मालिक में जाता है, कुछ भी करते हैं, और फिर भी बहुत सारे माली तौर पर चैलेंजेस होते हैं। हमें कुछ बेसिक फाइनेंशियल रूल्स, और उसका इम्पैक्ट फिर हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के ऊपर भी पड़ता है। जब हम लोग फाइनेंशियली तौर पर कम से कम इतने भी हमारे पास अगर ज़राए की कमी अगर हो, मसलन इनकम कम है, तो उसका इम्पैक्ट फिर हमारी ज़ाती की वजह से परेशानी होती है कि हमने किस जगह पर पैसे देने हैं, कहाँ लेने हैं, बिल देना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, इस तरीके से करना है, तो वो फिर परेशानियाँ इंसान की बढ़ती रहती हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि फाइनेंशियल कुछ रूल्स हैं जिसको हमें सीखना है। मसलन अपनी अखराजात को रिड्यूस ना करें, बल्कि अपनी आमदन को बढ़ाने के तरीके सोचें। ये दो फ़र्क चीज़ें। हम लोग सारी उम्र बेचारे
क्या होता है, चूँकि ज़ाहिर आमदन महदूद होती है, तो हम देखते हैं कि किस तरह बस हर चीज़ पे गुजारा करने की कोशिश करते हैं कि चलो इसमें भी गुजारा कर लें, इसमें भी कर लें। लेकिन इस तरह लाइफ कब तक हम चला सकते हैं? हमें ज़रूरत होती है कि हम इस बात को सोचें कि हमने अपनी आमदन को रिड्यूस करने की बजाय, अपने अखराजात को रिड्यूस करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी आमदन को जायज़ और एक प्रॉपर तरीके से कैसे हम बढ़ा सकते हैं। एक उसके लिए कुछ आपको प्लान करने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मनी रूल है। सेकेंडली ये कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हमें नहीं खरीदना चाहिए। मसलन अक्सर हम कहीं गुजरे होते हैं, हमें अच्छी चीज़ को लग जाती है, तो हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन परचेज़ कर लेते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो चीज़ें जब हम वो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, अब उसके लिए हमारे पास बजट नहीं, क्योंकि हमने वो चीज़ें ख़रीद ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमने अब उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, हमारे पास नहीं। तो इस वजह से ये सेकंड प्रिंसिपल है। पहला मैंने बताया कि अपने अखराजात को रिड्यूस करें, चलें अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर है कि अपनी आमदन को कैसे बढ़ाना। और दूसरी बात कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो ना परचेज़ करें, बल्कि जिनकी ज़रूरत है उसको परचेज़ करें। तीसरी बात ये है कि अपनी आमदन का ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% जो है ना वो ज़रूर सेव करें, 10% हिस्सा। और वो ऐसे सेव नहीं होगा। हम क्या करते हैं, तनख्वाह जिस तरह आती है, अब हम कोई जो देने दिलाने वाली कमिटमेंट्स होती हैं वो दे के तो बाकी अब बाकी थोड़े से जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो दिन जो बाकी बाजेंगे अब वो भी चलाने, तो अगला महीना अच्छा हो जाएगा, फिर उससे अगला महीना अच्छा है, लेकिन वो महीना कभी भी नहीं आता। तो इस वजह से वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपनी किताब में कि आप अपने जो आमदन को जो है ना समझें कि अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो समझें आप 18,000 रुपये कमाते हैं, 10% 2,000 रुपये, तो आप उसको 20,000 काउंट ना करें, आप अपने खर्चों को 18,000 और पहले सेव करें, और बकाया जो आमदन बचती है उसको उसमें से आप खर्चे करें, फिर आप सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज के दौर में सेव करना एक मुश्किल मरल है। और उसके बाद जो कर्ज मकरूज़ हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम मकरूज़ होते हैं ये भी हमारी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, हमारे एक जो इंडिविजुअल वर्थ है उसको भी ख़राब करते हैं, ख़ानदानी वर्थ को ख़राब करते हैं। और इससे साथ साथ फिर हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है उसको भी ख़राब करते हैं कि जो आप आमदन कमाते हैं उसका एक हिस्सा फिर आप जो है वो कर्ज उतारने पे दे देते हैं, फिर हमारे पास फिर महसूस दिलाए, फिर सोचते हैं मंथ किस तरह चलाना है, और फिर मतलब ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं कि कोशिश करें कि थोड़े में गुजारा करें लेकिन कर्ज जो है वो ना लें। और आखिरी चीज़ जो मनी रूल के मुताबिक मैंने आप पांचवी बात है कि इन्वेस्ट, जहाँ पर समझते हैं कि आप थोड़ी बहुत कहीं इन्वेस्ट करके उससे कुछ ना कुछ आपको डेली या वीकली या मंथली कुछ ना कुछ आउटकम मिल सकता है, वो आपकी एक एडिशनल इनकम हो सकती है। तो जैसे आप समझते हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ आउटपुट होगा तो ज़रूर उस जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि वो भी आपकी आमदन में इजाफा करें। और आठवीं बात, ये 7th पॉइंट के मैंने 5 रूल शेयर किए, अब आठवीं बात ये कि नेवर लुक बैक। ये इस किताब का जो आज हमने पढ़ी, दैट इज थिंक स्ट्रेट, तो इसका आखिरी प्रिंसिपल है कि नेवर लुक बैक, हमेशा आगे की तरफ सोचें। हम लोग सम टाइम जो कुछ पीछे हुआ सिर्फ उसके ऊपर सोचते रहते हैं, चाहे अच्छा हुआ या बुरा, हम उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, या अगर हमने कुछ अच्छा था तो जो कुछ गुजर गया है वो अब आपके माजी का हिस्सा बन चुका है। हमें ज़रूरत ये है कि जो खुदा ने हमें आज दी है और जो आने वाला कल है उसके लिए हमें सोचना है, बेहतरी के लिए, कि अब क्या कुछ हमारे पास वक्त, अपॉर्चुनिटी, ज़राए और प्लान जो है वो अवेलेबल हैं, और हमें कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। सो व्हेन वी थिंक बैक, जब हम लुक बैक सिर्फ हम पीछे मुड़ के देखते रहते हैं तो हम अपनी लाइफ का एक कीमती वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। तो ये थी कुछ रिकमेंडेशन जो आज के प्रोग्राम में मैंने आपके साथ शेयर की। आई एम होपफुल कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स और एपिसोड्स की तरह आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, और आपका फीडबैक यकीनी तौर पर मेरे लिए बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जो है वो हौसला अफजाई का बाइस होता है। जैसा कि आपको वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर प्रोग्राम के एंड पर हमेशा ये एडवाइस भी किया जाता है कि हम जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, चाहे हम अपने ख़ानदानों में हैं, अपने सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी में, अपने बिजनेस प्लेस, जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएँ, तरक्की करते जाएँ। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।